Hi everyone. Worry does not empty tomorrow of its sorrow, it empties today of its strength. Today is 6th of July 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, work is important, breaks are also important. Not taking breaks से होता है burnout. So it is important. Self-care is your fuel. Whatever the road ahead or the path you have taken, self-care is what keeps your motor running and your wheels turning. My friend, we are all made of water. It's okay to rage sometimes, it is okay to rest, to recede. Remember, there is virtue in work and there is virtue in rest. Use both and overlook neither. Study full throttle. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Turncoat का मतलब होता है विश्वासघाती. A person who deserts one party or cause in order to join an opposing one. हैंकर का मतलब होता है लालायत होना, मतलब एक डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना. फील अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर और टू डू समथिंग. डिसलॉज मतलब हटाना, नॉक और फोर्स आउट ऑफ पोजीशन. टिमोरस है, डरपोक है. शोइंग और सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस, फियर और अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. लॉपसाइडेड है मतलब एक तरफा है, विद वन साइड लोअर और स्मॉलर देन द अदर. सो ये vocab words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. In a group of 1500 people, 700 can speak Hindi, 500 can speak English and 150 can speak both. Find the number of people who can speak at most one language. Second question है, the monthly income of Ramesh and Suresh are in the ratio 4:3 and the ratio of their expenditure is 3:2. If each of them saves rupees 6,000, then by what percentage is Ramesh income more than that of Suresh income? Answer this question. This is mains course 15 September 2023. Ethics और essay की classes अभी complete हो रही है और हम start करेंगे अब very soon from Monday World History GS1 and GS2. This is prelims course. इसमें अब कल CSET की classes होंगी. CSET की प्लान अब ये है कि हम डेली बेसिस पे 11 MCQ रियल टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं. वी आर फोकसिंग अ लॉट ऑन एनिमेशन, वीडियोस, एक्स्ट्रा थिंग्स. एट द सेम टाइम जो जियोमॉर्फोलॉजी अभी चल रहा है ये रेगुलर हम इस पूरे थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे. टाइम टेबल ये होने वाला है कि हमको कंप्लीट करना है ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, पॉलिटी, देन हिस्ट्री, देन इकोनॉमी. ये 4 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं और ये हम कंप्लीट करेंगे बाय द एंड ऑफ नवंबर तक. तो द पॉइंट इज हर जो पिलर होगा वो अराउंड 1.5 मंथ का होगा. 1.5 मंथ में हम एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट में मूव करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी अवर टाइम टेबल. सो बाय नवंबर हमारे सारे कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे. और जो बात होगी करंट अफेयर्स की, ये साइमल्टेनियसली पैरेलल में चलेगा. जो क्विज है और जो राइटिंग सेशन है वो भी पैरेलल में चलेगा और जो सीसेट है, सीसेट भी हम नवंबर तक सारा कंप्लीट कर लेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी अवर प्लान ऑफ एक्शन. और ये इंटीग्रेटेड होगा, इंडिविजुअल नहीं. दिस इज एन इंटीग्रेटेड कोर्स बिकॉज यूपीएससी का एग्जाम का पैटर्न बहुत चेंज हो गया है. वन अप्रोच इज रिक्वायर्ड. तो ये एक इंटीग्रेटेड ₹5555 में वन टाइम ऑल इंक्लूसिव फी में ये कोर्स कंप्लीट होगा. ओके, देन इसमें अभी हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और ये आंसर राइटिंग है. तो आज का पहला टॉपिक है गिग इकोनॉमी, दूसरा है बिम्स्टेक और तीसरा है अजंता एंड एलोरा. इस पे एक शॉर्ट समरी तैयार करिए. ये तीनों के तीनों बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं. इनके मेंस में अभी सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. गिग इकोनॉमी, बिम्स्टेक और अजंता एंड एलोरा. और अपना वर्क शेयर भी करिए. इससे एक डिसिप्लिन आता है, रेगुलरिटी आती है. ये जो पूरा एग्जाम है ये डिसिप्लिन और रेगुलरिटी का एग्जाम है. दिस एग्जाम इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम. डिफिकल्ट थिंग इज कि जिस सर्कमस्टेंसेस में हम पढ़ाई करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेलेक्टिव पढ़ाई करें, जो सिलेबस में है उसको पढ़ाई करें. गाइडेड वे में हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत टाइम वेस्ट होता है. और वन अप्रोच इज अ गुड अप्रोच. यू नो, जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं हम और फिर कंफ्यूज होते हैं और कोई भी चीज़ अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाती. सेम इज़ विद हमारी अप्रोच. अगर हम सारी चीज़ें एक जगह सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं ना तो इससे टाइम सेव होता है, एनर्जी सेव होती है और पढ़ाई हमारी एक डायरेक्टेड वे में
ज़्यादा एफिशिएंट होती है. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो टेलीग्राम क्विज हुआ, ऐसे हुआ, आंसर राइटिंग हुआ, इन सब में पार्टिसिपेट करो. सबका एक पर्पस है. ये इन सब का एक पर्पस है और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा. जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिड यू नो द यूटी ऑफ पुडुचेरी इज स्प्रेड अक्रॉस 3 डिफरेंट स्टेट्स, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश. ये स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर ऑनररी शिकागो में एक स्ट्रीट को नाम रखा गया है. तो ये इसलिए रखा है बिकॉज शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था और उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने पार्टिसिपेट किया था. Then Dadabhai Naorozi became UK's first Indian MP. Dadabhai Naorozi, 6 July 1892 में. In which Olympic did PV Sindhu win a silver medal? Did you know में नेताजी सुभाष चंद्र बोस was the first person to call Gandhi ji father of the nation on radio on 6th of July 1944. राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है, ये कहा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने. रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी समाज सुधारक हैं, इतिहासकार हैं, वो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं. Then this is Dri festival. This 3-day long agricultural festival is celebrated by the Apatni tribe of Arunachal Pradesh for a bountiful harvest season by offering numerous sacrifices and prayers. तो ये फेस्टिवल है द्री फेस्टिवल. ये होता है अरुणाचल में, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है ये. सो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट. अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में. सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर जुलाई 6th. फर्स्ट इज ISRO मूव्स क्लोजर टू थर्ड मून मिशन. तो ये तीसरा चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3. Then dwindling presence of Muslim MPs, the share fell to 5% or less in the last 3 Lok Sabha, and this is school in Manipur reopen after 2 months. So this is the front page. Now see, PhD no longer mandatory for teaching jobs, says UGC. तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कहा कि क्राइटेरिया रिलैक्स कर रहे हैं हम टीचर्स का कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में कि PhD अब मैंडेटोरी नहीं होगा. PhD qualification for appointment as an assistant professor will continue to be optional. एक एग्जाम होता है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट. ये मिनिमम क्राइटेरिया होगा फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में. सो दिस इज अगेन न्यू डेवलपमेंट. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. दिस इज हैवी रेन एंड रफ सी बैटर. बैटर मतलब वहां पे बहुत डैमेज किया है. बैटर केरला एंड कर्नाटका. तो केरला हैज बीन विटनेसिंग incessant rain for the third consecutive day triggered by a cyclonic circulation over the Bay of Bengal in Karnataka. तो दिस इज अगेन रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स केरला और कर्नाटका में देखने को मिले. तो दिस इज मॉनसून, इंडियन मॉनसून. अ व्यू ऑफ कलार कुट्टी डैम, ये इदुक्की में है, इदुक्की रिजर्वॉयर, व्हेन इट वाज ओपनड ऑन वेंसडे. तो हैवी रेन्स है. तो दिस इज इदुक्की रिजर्वॉयर. देन दिस इज नेक्स्ट पेज. स्ट्राइकिंग अ ब्लो अगेंस्ट अफर्मेटिव एक्शन इन अमेरिका. यहाँ अगेन बात है अमेरिका में जो एजुकेशन सिस्टम है इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली, वेरी वेरी एक्सपेंसिव. और फिर यहाँ पर बात आती है लोन्स एट्सेट्रा. तो दिस इज अमेरिका. ये हमारे अभी रेफरेंस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. देन डिमिनिशिंग रिटर्न्स, दिस इज इंपॉर्टेंट. इंडिया बेनिफिटेड एज अ मेंबर ऑफ SCO बट द फ्यूचर इज नॉट ब्राइट. तो हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, हमें बेनिफिट्स भी मिले, बट यहाँ हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की भी ज़रूरत है. डिमिनिशिंग रिटर्न्स. SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट मीटिंग हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर इसको एड्रेस किया. ये फर्स्ट टाइम इंडिया ने चेयर किया था समिट ऑफ रीजनल कंट्रीज. इंडिया फुल मेंबर 2017 में बना था अलॉन्ग विद पाकिस्तान. The government has held that joining the originally Eurasian group was important as member countries make up a third of the global GDP. तो SCO में अभी ईरान नया मेंबर बना है, टोटल 9 मेंबर्स हो गए. तो ये जो ग्रुप है ये मेक अप अ थर्ड ऑफ द ग्लोबल GDP, फिफ्थ ऑफ ग्लोबल ट्रेड, फिफ्थ ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व एंड अबाउट 44% ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व्स. ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज इट्स फोकस ऑन रीजनल सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी, दोनों में बहुत ज़्यादा जोर है. तो द पॉइंट इज कि इसलिए इंडिया ने SCO ज्वाइन किया. चैलेंजेस थे जैसे टेररिज्म इन पाकिस्तान, चाइनीज एग्रेशन है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी इलीगल है. सो द पॉइंट इज हमने ये सोचा इनसाइड द टेंट इज इम्पॉर्टेंट, स्पेशली एज पाकिस्तान इज अ मेंबर,
इवन इफ दैट मीन्स कंडक्टिंग जॉइंट एक्सरसाइजेज अंडर द SCO, और ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के अंदर था, जबकि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का इंडिया एक बहुत बड़ा विक्टिम है। तो SCO ऑल्सो गिव्स इंडिया एन इंटरफेस विद सेंट्रल एशियन मार्केट्स एंड रिसोर्सेज, और हमें सेंट्रल एशिया का एक्सेस भी चाहिए था, तो इन सब चीज़ों को देख के इंडिया ने SCO ज्वाइन किया। फाइनली जब इंडिया ने ज्वाइन किया, मल्टी अलाइनमेंट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, बैलेंसिंग पावर के बात को रखते हुए आगे, बट द पॉइंट इज कि साइमल्टेनियसली हम क्वाड भी ज्वाइन कर रहे हैं, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया है इसमें, और हम फुल टाइम SCO की मेंबरशिप भी है। इसको बैलेंस करना इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। This has become an economic necessity because India has chosen to be neutral on the Ukraine war. हम यूक्रेन वॉर में डिस्पाइट बीइंग अ मेंबर ऑफ क्वाड क्लोज टू USA, हमने रशिया से ऑयल परचेज किया, तो ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। बट अगेन इन सब डिसीजंस में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। सो द पॉइंट इज कि अभी हम G20 की मीटिंग कर रहे हैं। G20 का अभी ऑब्वियसली वहाँ पर स्टेटमेंट्स आएंगे और यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड काफ़ी डिफिकल्ट वहाँ पे डिस्कशंस होंगे, और इंडिया इट्स चेयर, इंडिया को नेविगेट करना IR बहुत मुश्किल रहेगा। India's decision to postpone the SCO summit due to PM's US visit and then turn it into a virtual summit, तो ये एक काइंड ऑफ मैसेजिंग भी है कि अभी हम SCO को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, क्योंकि पहले इसको पोस्टपोन किया और फिर इसको वर्चुअल समिट में कन्वर्ट कर दिया। इंडिया के कंसर्न्स हैं शी जिनपिंग के साथ जब बात आती है LAC की हॉस्टिलिटी, पाकिस्तान के साथ कंसर्न्स हैं जब बात आती है पाकिस्तान के साथ जो ट्रेडिशनल हमारे चैलेंजेस रहते हैं, रशियन व्लादिमीर पुतिन के साथ भी अभी यूक्रेन में क्राइसिस के बाद देयर आर सम डिफिकल्टीज। सो द पॉइंट इज SCO को अभी इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया बिकॉज यहाँ पे कुछ चैलेंजेस नजर आए। तो SCO की चेयरपर्सनशिप है अभी एंड होती है। गवर्नमेंट में नाउ बी फीलिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, मीन्स आप कितना इनपुट डाल रहे हो और उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको कितने गेन्स मिल रहे हैं, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अभी SCO में देखने को मिल रहा है। और G20 अभी हमारी फोकस एरिया होने वाला है। ये रिलीफ अगेन है, नो वन शुड बी डिनाइड लिमिटेड रिस्पाइट फ्रॉम अरेस्ट टू पुर्स्यू लीगल रेमेडीज। चूज अ न्यू पैलेट फॉर इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी। सी यहाँ प्राइमरली बात है, जैसे डिजिटल पुश बढ़ा, इंटरनेट इकोनॉमी बढ़ा, इंटरनेट इकोनॉमी बढ़ने से गिग इकोनॉमी बढ़ा, बहुत सारे नए क्रिएटिव इकोनॉमी हो गया है, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है। तो digital platforms and technology have enabled Indian artists and artisans to reach wider audiences. The point is, it is good. India is a big market. Economic sustainability, market access, digital divide अभी भी है यहाँ पर. Reach is still limited. But the point is, जिस स्केल से ये ग्रो हो रहा है, तो इस डिजिटल इकोनॉमी में भी हमें एक रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, सेफ गार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम कल्चरल इकोनॉमी को एनकरेज करते हैं, इंडिया की सॉफ्ट पावर है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, स्टार्टअप्स है, तो टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रा, इन्वेस्टर, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, ये सब यहाँ पे प्रोवाइड कराना ज़रूरी होगा। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे स्टार्टअप्स में भी एट टाइम्स गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज आते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंसी होती है, जॉब्स ग्रो हो रहे हैं, क्रिएशन ऑफ जॉब्स है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, टूरिज्म है, एक्सपोर्ट है, सोसाइटल डेवलपमेंट हो रहा है, विच इज़ गुड, बट एक सर्टेन रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है कल्चर की, ये ह्यूज है। यूनेस्को होता है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे था कल्चरल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी इश्यूज को डिस्कस किया गया। और कल्चर जो होता है, इट इज़ अ वेरी बिग सॉफ्ट पावर, इसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। सोशल मीडिया, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ये बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और यहाँ पर स्कोप बहुत ज़्यादा है, स्कोप इन द सेंस रीच बहुत ज़्यादा है। सो गवर्नमेंट सपोर्ट, कल्चरल इंस्टीट्यूशन में फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम, अपॉर्चुनिटीज़, और इसको रेगुलराइज करना और सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। ट्रांसपेरेंसी एट टाइम्स यहाँ पर नहीं होती है। तो दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट क्रिएटिव इकोनॉमी, क्रिएटिव इकोनॉमी, ओके। तो द पॉइंट इज गिग इकोनॉमी इज ऑन राइज, क्रिएटिव इकोनॉमी अभी और बढ़ेगा, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ज़रूरी है, जो बॉटलनेक्स है उसको भी करेक्ट करना ज़रूरी है। एक और अभी न्यू डेवलपमेंट हो रहा है, वो हो रहा है रिगार्डिंग टैक्सेशन, और क्रिएटिव इकोनॉमी में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को गवर्नमेंट टैप करने की कोशिश कर रही है। टेक्नोलॉजी है, ये एक
लेवलर की तरह काम करता है और डेमोक्रेटाइज करता है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे एजुकेशन, नॉलेज इकोनॉमी ये बहुत डेमोक्रेटाइज हो गया है। तो आईसीटी टूल्स का हमें पूरा यूटिलाइज करना चाहिए और हमारा आर्ट कल्चर जो है क्रिएटिव इकोनॉमी में ये एक बहुत अच्छा एम्बेसडर है वर्ल्ड में इंडिया के वैल्यू सिस्टम का। तो चूज अ न्यू पैलेट फॉर इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी। इंक्लूसिव सोशल पॉलिसी माइग्रेंट्स के लिए ज़रूरी है। ये माइनॉरिटी रिपोर्ट है। द रिस्क ऑफ दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये यूक्रेन क्राइसिस है। तो इससे पहले भी चेरनोबिल एक डिजास्टर हुआ था, कहाँ पर हुआ था टेल, और अभी फिर बिकॉज ऑफ फाइट यहाँ पर डिजास्टर के थ्रेट होते हैं, रिस्क है यहाँ पे, हैजार्ड है। ईरान इंडक्शन इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सी, क्या एससीओ, बिकॉज एससीओ में ईरान आ गया, एससीओ में रशिया आ गया, एससीओ में चाइना आ गया, और इन तीनों कंट्रीज की डिफिकल्टी है यूएसए के साथ। तो क्या ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? तो ईरान ने ज्वाइन किया। और अब व्हाट इज एससीओ? तो ये शंघाई 5 के नाम से बना था। रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये कंट्रीज थी पोस्ट सोवियत इरा की आफ्टर 1991। रीजनल सिक्योरिटी यहाँ पर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी। शंघाई 5 में उज्बेकिस्तान को इंक्लूड किया तो ये 6 हो गए, और इसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान को इंक्लूड किया तो 8, और अभी 9th पार्टी आ रही है ईरान। शंघाई कोऑपरेशन में सिक्योरिटी सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट थीम था, और रैट्स मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बनाने की भी बात हुई। द आयरनी इज कि पाकिस्तान जो ज्वाइन करता है उसको एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी रखा गया है। सो मेन गोल ऑफ एससीओ क्या होता है? म्यूचुअल ट्रस्ट नेबर्स में बढ़ाना, जो इंडिया को एट टाइम्स डिफिकल्ट लगता है, नेबर्स आर हॉस्टाइल। देन इफेक्टिव कोऑपरेशन, ट्रेड, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इन सब में बातें आगे बढ़ाना। अब क्या ये नेटो स्टाइल का है? एंटी नेटो है, बिकॉज व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन, और एक्चुअली यूक्रेन वॉर इज नेटो वर्सेस रशिया। तो क्या ये जो एससीओ है ये एंटी वेस्ट है या नेटो का काउंटर कर रहा है? और बायलेटरल इश्यूज इसमें कैसे सॉल्व हों जब बात आती है इंडिया चाइना एलएसी और इंडिया पाकिस्तान एलओसी की? इंडिया को ईरान की प्रेजेंस से हेल्प मिलेगा। ईरान ट्रेडिशनली इंडिया का एक फ्रेंड रहा है, 4 बार में हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। उज्बेकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी इंडिया के फ्रेंड है। द होल पॉइंट इज, जो हमने एडिटोरियल में भी देखा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। नो और इंग्लिश में है शूटिंग फ्रॉम द हिप, मतलब होता है, इसका मतलब है इम्पल्सिवली एक्ट कर रहे हैं, रैशफुली एक्ट कर रहे हैं। ओके। ऑल्सो रन इज यूज्ड इन रेसिंग टू रेफर टू अ हॉर्स नॉट अमंग द फर्स्ट 3 एट द विनिंग पोस्ट। ही वॉज एन ऑल्सो रन, इट इज एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन। एपेक्स प्रेडेटर है, एपेक्स का मतलब होता है टॉप मोस्ट, जैसे टाइगर एपेक्स प्रेडेटर होता है। सिंडिकेट इज द एपेक्स बॉडी फॉर दिस यूनिवर्सिटी। Here you are, here's what you asked for, you want my address, here you are, take this card। तो we say like this, here you are। okay, then rich और wealthy में डिफरेंस होता है। रिच का मतलब उसके पास बहुत सारे मटेरियल पोजेशंस हैं जो आपको नॉर्मली रिक्वायर्ड भी नहीं होते हैं। वेल्दी का मतलब होता है, ये वेल्दी एक ब्रॉडर टर्म है। वेल्थ मतलब होता है, लाइक वेल्थ इज ओरिजिनली मीन टू कंडीशन ऑफ बीइंग हैप्पी। तो ऑलवेज ट्राई टू बिकम वेल्दी। वेल्दी मतलब गुड हेल्थ, गुड फैमिली, गुड हैप्पीनेस, गुड ऑल द रिसोर्सेज, नेसेसरी थिंग्स, तो इसको वेल्दी होना बोलते हैं। तो कॉमन वेल्थ होता है, तो वेल्थ एक ज़्यादा बेटर पॉजिटिव टर्म होता है। तो वेल्दी होना टारगेट होना चाहिए। और इसका अपोजिट जैसे माइजर है तो मतलब वो बहुत लाइक कंजूस टाइप है। गैरुलस का मतलब होता है फुल ऑफ ट्रिवियल कॉन्वर्जेशन। गैबी है, टॉकेटिव है, चैटी है। ओके। देन दिस इज कैबिनेट गिव्स नोड टू डेटा प्रोटेक्शन बिल। डेटा प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट ने नोड दे दिया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होने वाला है, डेटा प्रोटेक्शन बिल, बिकॉज अगेन इंटरनेट इकोनॉमी इज ऑन राइज, तो डेटा प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। लेट अस सी, अब ये बिल है, इसको सेटल होने देते हैं तब हम बात करेंगे। स्कूल इन मणिपुर रीओपन हुए आफ्टर 2 months, दिस इज फैंटास्टिक। सी, जब भी डिस्टर्बेंसेस, केओस होता है तो सबसे बड़ी प्राइस पे करना पड़ता है स्कूल्स एंड एजुकेशन को। पे हाफ ऑफ फाइन टू इन्फॉर्मर, कोर्ट्स बिड टू स्पर एनिमल प्रोटेक्शन। सी, ये क्या है? कोर्ट ने अभी यहाँ पे बोला कि स्ट्रेस किया इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। हर सिटीजन का ड्यूटी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को करना। तो द पॉइंट इज, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में कोर्ट ने कहा हाफ ऑफ द फाइन अमाउंट जो है वो, जो जैसे जिसने इन्फॉर्मर किया था उसको भी आप आधा प्राइस उसके साथ शेयर करो। तो अगेन दिस इज एनकरेजिंग कि सच टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसमें हम
एक्टिवली वहां पर पेनल्टी भी लगाए, उनको स्टॉप करें। आर्टिकल 51 AG फंडामेंटल ड्यूटीज में भी लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड हैविंग कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर वाज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। Chandrayaan-3 integrated with launch vehicle LVM-3। तो ये चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। चंद्रयान 2 भी ऑलमोस्ट सक्सेस था, बट वो लैंड रोवर प्रॉपरली सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। बट इस बार वी आर होपफुल, हम टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा करेंगे। तो अभी एक विंडो है जुलाई 12 to 19, इसको अभी हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं और इससे मेंस में सवाल भी आएगा। चंद्रयान 3 ओके। सो लेट अस सी, ये चंद्रयान 3 है, ISRO का है स्पेसक्राफ्ट। ये Mark 3 है, Mark 3 अभी ये लॉन्च होगा। इंडिया नॉट अवर्स टू इम्पोजिंग बैरियर्स टू क्लीन एनर्जी एंड दिस इज वर्ड। पैलेस्टीनियन है, रशिया यूक्रेन वॉर्न ऑफ अटैक ऑन न्यूक्लियर प्लांट। और ये है ग्लोबल रूपी। ग्लोबल रूपी, अगर रूपी इंटरनेशनलाइज होगा तो इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन से उसकी वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी। तो रूपी इंटरनेशनलाइजेशन कुड कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये अभी एक RBI रिपोर्ट ने बताया कि इसमें चैलेंजेस ऐसे हो सकते हैं। तो वॉलेटाइल प्रपोजिशन है, इंटरनेशनलाइज रूपी होगा तो ग्लोबल रूपी से एक्सटर्नल शॉक्स जो होते हैं हम उससे भी एक्सपोज हो जाएंगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो रिपोर्ट ने ये बताया, ऑल्दो वी आर ट्राइंग, जैसे अभी रशिया से हमें ऑयल परचेज में हम चाइनीज करेंसी भी यूज किए हैं, डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। लेट अस सी, PMI 3 मंथ लो पे है, GST कॉम्प्लायंस है। टाटा स्टील कमिटेड टू अचीव 40 दिस मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी, एक्सेलेंट। फिनिश्ड स्टील इंपोर्ट्स बिटकॉइन फार्म इजी CG पावर। देन दिस इज स्पोर्ट्स। ये है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में ना एट टाइम्स बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें आ रही है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अ न्यू स्मार्ट बैंडेज रेजेस द बार फॉर ट्रीटिंग क्रोनिक वुंड्स। तो जो भी घाव है, अगर उसमें हम, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स को, अभी जैसे बायोसेंसर्स की भी बात हो रही थी, न्यूरालिंक की भी बात थी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम बायोनिक बने। बायोनिक मतलब दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बायोलॉजी मिक्स हो रही है। तो द पॉइंट इज कि यहाँ पे क्रोनिक वुंड्स को डील करने के लिए हमने एक ऐसा बैंडेज बनाया है। ये बैंडेज में एक खुद का चिप है, ब्रेन है, वो उसको एनालाइज करेगा इंजरी के लेवल को, ब्लड को, एटसेट्रा को, और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे मेडिसिन एटसेट्रा होगा और हीलिंग क्विकर हो जाएगा। तो ये ट्रीटिंग क्रोनिक वुंड्स को करने के लिए स्मार्ट बैंडेज बनाए, जैसे स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट गैजेट्स हैं, लाइक दैट। तो इट विल हैव अ माइक्रोचिप और इट विल हैव इट्स ओन ब्रेन। तो जैसे आपको बाइसिकल से जा रहे हैं, सपोज कोई इंजरी हो गया, तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स हीलिंग में वैसे तो नेचुरल हमारा जो बॉडी है वो भी हील करता है, बट एट टाइम्स अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड सप्लाई नहीं है, नर्व डैमेज हो गया, इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन है, क्रोनिक वुंड्स है, तो वहाँ ये बैंडेड काफी हेल्प कर सकता है, स्मार्ट बैंडेजेस। ओके। ऑब्जर्विंग ग्रेविटेशनल वेव क्रिटिकल टू स्टडी द कॉस्मोस। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 साल पहले ही बता दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, कि ग्रेविटेशनल वेव है, बट इसको डिटेक्ट करने में हमें काफी टाइम लगा। ग्रेविटेशनल वेव्स एक रिपल्स होता है फेस ऑफ स्पेस टाइम पे, फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम पे। ये एक टाइनी वेव्स होती है, जैसे एक पानी का लेक है, उसमें पेबल को डालो तो ऐसे वेव्स क्रिएट होती है। ग्रेविटेशनल वेव का भी कुछ ऐसा ही एग्जांपल हम देख सकते हैं। तो 2016 में फाइनली हमने LIGO बनाया, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, और हमने ग्रेविटेशनल वेव को डिस्कवर करने की कोशिश की। अभी और फर्दर नए टेलीस्कोप से हम ग्रेविटेशनल वेव्स को देख रहे हैं, इंटेंस हम कॉस्मिक इवेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। ये क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हैवी वाटर रिएक्टर 2016 इंडिया, ये कहाँ पर था बताइए। ओके, सो दिस इज अगेन क्विज। व्हीकल दैट कैरिड इटालियन एयरफोर्स फंडेड पैसेंजर VSS यूनिटी। ब्लू ओरिजिन ये कंपनी है, जेफ बेजोस, नासा ने इसको सेलेक्ट किया है लूनर लैंडिंग के लिए। न्यू होराइजन्स नासा का स्पेसक्राफ्ट है जो भी काइपर बेल्ट से आगे निकल गया है। आइसोटोप यूज्ड इन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में प्लूटोनियम 238 है। और विक्रम विजुअल है जो लूनर लैंडर चंद्रयान 2 में यूज हुआ था। चंद्रयान 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अभी सवाल आएगा। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। अभी आंसर राइटिंग देखते हैं 29 जून का। अंकित, इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। अंकित इज डूइंग रियली रियली गुड। देखो कितना सिंपल एक्सरसाइज होता है ये। रिवर ब्रह्मपुत्रा, मीनिंग, सोर्स, आपने सारा इसको लिख दिया, ये चीज ना याद हो जाएगी। ऐसे आप पढ़ते रहते हैं तो याद नहीं रहता है, इससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। यू शुड, एवरीबडी शुड राइट एंड प्रिपेयर नोट्स। ओके, देखो ये सारा कर दिया। ब्रह्मपुत्रा से ऑलमोस्ट हर साल एक सवाल आता है।
और ये चीज अब आपको एग्जाम टाइम पे बस पेजेस पलटाने और आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बताया, कॉस्ट पुश, हाइपर इन्फ्लेशन, फैंटास्टिक। सो सी, मेंस का तैयारी बहुत जरूरी है। जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो पहले मेंस की तैयारी करते हैं फिर प्रीलिम्स में आते हैं, ओके? क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स एक्चुअली अलग नहीं है, दोनों सेम है। नंदिनी, दिस इज गुड। रिवर ब्रह्मपुत्रा में देखो सारा डेटा लिख दिया यहाँ पे, वेरी गुड। और यहाँ पे एक डायग्राम भी बना दिया। फिर आपने तीस्ता, सारे इसके, अरुणाचल, देखो कितना होलिस्टिक है। अरुणाचल में जो डैम्स हैं उनके बारे में भी बताया। दिपेश इज अगेन डूइंग रियली रियली गुड। सी ओरिजिन रिवर ब्रह्मपुत्रा का अच्छे से बताया, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रिब्यूटरीज है। फिर इन्फ्लेशन के बारे में एक्सप्लेन किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी गुड वेरी गुड। मंजू इज अगेन वेरी सिस्टमेटिक, वेरी ऑर्गेनाइज। रिवर ब्रह्मपुत्रा, सी दिस डायग्राम। तो सी, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इसमें एक सर्टेन पैटर्न नहीं होता, आपके पास ओपन है, आप अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हो। ये देखो कितने अच्छे से डायग्राम बनाया, बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। तो हम भी क्यों ना ऐसे डायग्राम बनाए जो बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन नजर आए। सी, दिस इज रियली गुड। सिग्निफिकेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस। नंदिनी, दिस इज गुड। इन्फ्लेशन क्या होता है, टाइप्स। आप बहुत कंडेंस्ड और शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, दिस इज ओके। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग एआई क्या होता है, सी दिस इज रियली वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, आपकी कॉपी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती है, गुड। अजिंदा, दिस इज गुड। सी देखो कितना बढ़िया नीट एंड क्लीन राइटिंग में टैब टेबल के थ्रू बना दिया, इंपॉर्टेंस, इसमें और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, थिंक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांटेजेस। तो ऐसे सिंपल सिंपल चीजें करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। अमरजीत, दिस इज गुड। देखो हिंदी में कितना बढ़िया से आंसर लिखा हुआ है, दिस इज रियली नाइस। और ये डायग्राम, डायग्राम हमेशा शुरू में। सत्या, सत्या भी बहुत अच्छा से आंसर लिखता है, दिस इज गुड। इन्फ्लेशन, फिर आपने प्राइस बताया, और बैंक, वेरी गुड। सीपीआई, कॉस्ट पुश, इन्फ्लेशन पे बैंक। इन्फ्लेशन फेवरेट है, इससे हर साल सवाल आते हैं, ओके। एक कमेंट और आ गया है, लेट अस सी। दीक्षा, दीक्षा ने भी बहुत अच्छे से आंसर लिखा है, दीक्षा की हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है। सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, देखो स्टार्ट इज सो नाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, प्रोज एंड कॉन्स, वेरी गुड। ऑल राइट, तो इस तरीके से पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।